बट मैं यहाँ पे पुणे पे, जिला पुणे पे आया हूँ। गूसबेरी इतनी डिलीशियस है कि आप खाते ही मंत्रमुग्ध हो जाओगे। एक जो पेटी है उसमें 5 किलो जो है गूसबेरी होती है। आप देखिए पूरा फार्म गूसबेरी का है। सबसे अच्छी बात ये है कि रासायनिक खाद की जगह ये प्रेफरेंस देते हैं प्राकृतिक खाद को। इन्होंने अपनी देसी गाय वाला फार्म भी यहाँ पे पाला हुआ है। देख रहे ये गूसबेरी का खेत है जी जी, खाना है। और अगले साल जुलाई अगस्त में हम उससे पौधे तैयार करेंगे। उसके बाद जी ये फ्रूटिंग चालू होता है। ओके। हार्वेस्टिंग 3 महीने जी के बाद। अच्छा सुनो, हम महाराष्ट्र से, मेरा नाम सुधाकर पानसरे है। ये इसका प्रयोग करें गोल्डन बेरी का प्रोजेक्ट। ये आदमी के सेहत के लिए अच्छा है जी। कि तुम्हारे डायबिटीज, शुगर, कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है। जी, फ्लेवर आता सही है, है। वो भी बन जाता है, कोई अच्छा। दिक्कत वाला काम नहीं। अच्छा। माल बन जाता है। मतलब गोल्डन बेरी वाली आइसक्रीम उगाने का है वो वो अगस्त जुलाई से स्टार्ट हो जाए। जुलाई से उसकी बुआई होती है। जी जी 5-6 महीने में तैयार हो जाता है। और जो प्राकृतिक खाद है, हाँ। जैसे गोबर रहेगा, हाँ। या फिर जीवामृत रहेगा, या फिर गाय जी। मूत्र रहेगा, जो हाँ। रहता है हाँ। वो क्या बोलते हैं, जीवामृत तैयार करके हाँ, वो भी डाल तो भी चल सकता है। हम गेहूं भी देख रहे हैं। गेहूं तो यहाँ पे ऑलमोस्ट पक्की चुकी प्याज है। है, प्याज की भी भरमार भरमार। है। प्याज मतलब गेहूं की तरह ही लगाते हैं ये। जितनी गेहूं की पैदावार है उतनी तो इनकी प्याज की पैदावार ही यहाँ पे है। तो ये सर का बहुत अच्छा फार्म है, बहुत अच्छा लगा सर। हमें प्राकृतिक ज्यादातर हमें अच्छा लगा यहाँ पे जो आपने ये प्राकृतिक खेती की तरफ कदम अगर बढ़ाया। किसी को जरूरत रहेगी जरूर हमसे कांटेक्ट करना है, इनसे कांटेक्ट करना जी, और जी। सारी मालूमात मिल जाएगी। कोई दिक्कत वाला काम है नहीं। जी जी, जो किसान भला, हम किसान के सामने किसी का भला हम भी चाहते, भाई किसान का भला हो, भला हो, आगे बढ़े, आगे हमारे साथ साथ सारे हाँ, बढ़े, आगे सब पूरा बढ़े। इंडिया बढ़े, पूरा पूरा इंडिया भारत बढ़े। तेज है। मैं तो बोलता हूँ ये जो नस्ल है, जो किसान है, जो तुम्हारा इन्हें अपना भारत का जो गाय है उनका ही दूध पिलाओ। नस्ल भी अच्छी है। तो इन्होंने हमें सोवेनियर के तौर पर टॉफी दी। आपने अन्ना हजारे की टॉफी भी देखी होगी। अभी हमारा जो नेक्स्ट फार्म है ना, पहले जो पिछले वाला फार्म था वो फूटे फार्म था। उसके बाद हम दूसरे वाले सेंटर पे हम यहाँ पे आए, दूसरे वाले फार्म पे। अब यहाँ पे क्या चीज़ें ये उगा रहे हैं, क्या चीज़ें कर रहे हैं, उस चीज़ के बारे में भी हम आपको दिखाएंगे, बताएंगे। जुड़े रहिए रजत ट्रैवलर के साथ। भाई ये किसान है ना, इस फार्म में जो हम आए हैं यहाँ पे, हमने इनसे इंट्रोडक्शन तो ले ही लिया। पर ये जो गूसबेरी है ये शिमला, अपर शिमला में वैसे उगाते होंगे, बट मैं यहाँ पे पुणे पे, जिला पुणे पे आया हूँ। गूसबेरी इतनी डिलीशियस है कि आप खाते ही मंत्रमुग्ध हो जाओगे। और इसका यूज़ आई थिंक मुझे लग रहा है जो फ्रूट्स है, अलग अलग जो उत्पाद है बनाए जाते हैं उनमें इसका यूज़ किया जाता है। ये फ्रेश जाता है, यहाँ से खेतों से सप्लाई होता है। और यहाँ की ज़्यादा सप्लाई मुंबई और महाराष्ट्र के लिए जाती है। 115 केजी के हिसाब से ये जाता है। और एक जो पेटी है उसमें 5 किलो जो है गूसबेरी होती है। आप देखिए पूरा फार्म गूसबेरी का है। सारी यहाँ पे फार्म जो हमारी हिमाचल प्रदेश की टीम आई है KVK की तरफ से, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से, वो सारा गूसबेरी की तरफ जो है यहाँ पे पूरा रुक किए हुए हैं। और ये पूरा जो फार्म है इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि रासायनिक खाद की जगह ये प्रेफरेंस देते हैं प्राकृतिक खाद को। इन्होंने अपनी देसी गाय वाला फार्म भी यहाँ पे पाला हुआ है। 20 गाय है, उनको जंगल में छोड़ देते हैं, अपने एरियाज में चराने के लिए ये ले जाते हैं। और उन्हीं की खास यहाँ पे पूरा जो ये देते हैं। हर ज़्यादातर खेती जो रहती है वो रहती है प्राकृतिक खेती। अभी आप देख रहे हैं ये गूसबेरी का खेत है। जी जी तो गूसबेरी का जो पौधा है, जी तो वो गूसबेरी के अंदर, फ्रूट के अंदर जो सीड्स होते हैं, जी जी तो वो फ्रूट को पानी में भिगोना है। जी। उसका स्वीटनेस निकल जाना चाहिए। निकल जाना उसके बाद छाव में ये बीज को सुखाना है। सुखाना है। और अगले साल जुलाई अगस्त में हम उससे पौधे तैयार करेंगे। जुलाई अगस्त में तो 1 महीना में इसका पौधा तैयार हो जाता है। इसके सीड से ना, जो सीड से आता है। इसके बीज से पौधा तैयार हो जाता है। जी। और आपको रेस बेड बनाना है 4 फीट के दूरी पे। और उस पे
सिंगल रो में जी। ये पौधों को 1.5 फीट डिस्टेंस पे लगाना है। 1.5 फीट डिस्टेंस। तो इसको बहुत सारे ब्रांचेस जो आते हैं तो वो ब्रांचेस को सपोर्ट देना चाहिए। सपोर्ट, तो इसलिए टोमेटो को जैसा सपोर्ट सिस्टम करते थ्रेडिंग हैं थ्रेडिंग वाला सिस्टम इन्होंने तो इसमें लगाया। वैसा ही जी। ये आपको सपोर्ट सिस्टम करना पड़ेगा। जी। हर एक ब्रांच को हमें ये नायलॉन के धागे से बांधना बांधना है। है। वो जी। वर्टिकली अपवर्ड ग्रो होना चाहिए। जी। तो उसके ऊपर ये 2 महीने 2.5 मंथ्स के बाद जी। ये फ्रूटिंग चालू होता है ओके और उसका हार्वेस्टिंग 3 महीने जी। के बाद होता है। हाँ, 115 रुपये बता रहे थे शायद। हाँ, तो इसके लिए मंथ हमारा दिसंबर से स्टार्ट हो जाता है। दिसंबर, नवंबर, दिसंबर से हमारे 4-15 इलाके में नवंबर दिसंबर से हाँ। फ्रूटिंग चालू होता है। जी जी। मैं हिमाचल से हूँ। अच्छा। हाँ जी। अच्छा सुनो, हम महाराष्ट्र से, मेरा नाम सुधाकर पानसरे है। जी जी तो हम यहाँ गए 3 साल से जी इसका प्रयोग करे, जी। गोल्डन बेरी का। गोल्डन बेरी का प्रोजेक्ट ये आदमी के सेहत के लिए अच्छा है जी कि तुम्हारे डायबिटीज, शुगर, कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है। जी जी दिन में सुबह 2-3 खा जाएंगे जी। तो बढ़िया होता है। जी। और इसका मार्केटिंग हमारे यहाँ से चलता है बम्बई के लिए। बॉम्बे बम्बई मार्केट चलता है। जी तो सूखा के भी खा सकते हैं। जी। इसमें जो आइसक्रीम का तो फ्लेवर बहुत आता सही है है। वो भी बन जाता है, कोई अच्छा। दिक्कत वाला काम नहीं, अच्छा। माल बन जाता है। मतलब गोल्डन बेरी वाली गोल्डन आइसक्रीम, बेरी। एक स्ट्रॉबेरी वाली शिमला में आइसक्रीम आपको होती शिमला है। मिल हाँ, जाती है, शिमला मिल जाती है, गोल्डन बेरी हाँ, फ्लेवर आता है ना, हाँ, शिमला मिल जाती वो अपर शिमला में मिलता है ना, हाँ। जो हमारा लोअर हिमाचल में है। है। हाँ, हाँ, हाँ। अब हिमाचल में भी 2 तरह का क्लाइमेट है, अच्छा। एक ठंडा है, ठंडा वाली, एक नीचे इस वाली, तरह का है। नीचे वाली। हाँ, जो नीचे वाला है। डिग्री है। यहाँ अभी रहेगा मेरे ख्याल से 38-40। हाँ। 37-40 तो आपका मेजर गोल्डन बेरी की तरफ ही होगा सर, है ना? बहुत अच्छा है। और क्रॉपिंग तो आपका दिसंबर से स्टार्ट हो जाता है, इसका जो फल लेने का है। हाँ, पहले और जो फल सीड्स उगाने का है वो वो अगस्त। जुलाई से स्टार्ट हो जाएगी। जुलाई जुलाई से। से उसकी वो बुआई होती है। जी जी। 5-6 महीने में तैयार हो जाता है। हाँ, बस। अच्छा, मैं जानना चाहूंगा सर, आप इसमें ज्यादातर फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं या फर्टिलाइजर प्राकृतिक इस्तेमाल करते हैं। प्राकृतिक खाद और का? जो प्राकृतिक खाद है, हाँ। जैसे गोबर रहेगा, हाँ, हाँ। या फिर जीवामृत रहेगा, जी। या फिर गाय जी। मूत्र रहेगा, जो हाँ। रहता है हाँ, वो हाँ। क्या बोलते हैं आप? जीवामृत तैयार हाँ, करके हाँ, हाँ। वो भी डाल तो भी चल सकता है। हम जैसे युवा किसानों को आप क्या सलाह देना चाहोगे? फर्टिलाइजर बढ़िया रहेगा या प्राकृतिक? आजकल जब फर्टिलाइजर से क्या हो रहा है, बीमारी बढ़ रही है। हाँ, प्राकृतिक करेगा, प्राकृतिक की तरफ हमें कम लौटना कम पड़ेगा। खर्चे, लागत कम आती है जी, जी। और बढ़िया फल आता जी। है। आपका कॉन्टैक्ट नंबर या कोई साइट आप शेयर करना चाहोगे हमारे साथ? हमारा फेसबुक अकाउंट है सुधाकर पानसारे। एक बार दोबारा से। हमारा फेसबुक अकाउंट है सुधाकर पानसारे। सुधाकर पानसारे। 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 और वहाँ जाएंगे तो जो बुआई की विधि है, जी जी जो खरपतवार है, जो इसका जो ये रख सब हमने उसको लोड किया है। जी जी आप जाके देख सकते हैं सुधाकर पानसारे जी जी। करके। एक बार अपना नंबर भी, फोन नंबर भी शेयर कर दीजिए। 9960953800। जी 00। ये जुन्नर पुणे महाराष्ट्र में आ जाता है। जी जी यहाँ का चिनचोली, climate- चिनचोली। यहाँ का क्लाइमेट रहता है अभी 40 से 42 तक जाता है, जी जी। और कम से कम 18-20 से अब बोल चलता है। आपको मतलब अच्छी आमदनी है। अच्छी आमदनी है। बहुत बढ़िया सर, हम भी ट्राई करेंगे गूसबेरी का। आपसे अगर हेल्प की जरूरत हुई तो जरूर आपसे देंगे, जरूर। जरूर। थैंक यू सर, थैंक यू सो वेलकम, मच। वेलकम। अगर नहीं हुआ तो मेरे फोन पे मैं आपको भी दे देंगे। हाँ, इनका कांटेक्ट कर लेंगे। ये थे सुधाकर सर थे। बहुत अच्छा फार्म है। ये फार्म कितने इसमें फैला हुआ आधा है? एकड़ में, आधा एकड़ में। आधा एकड़ में फैला हुआ है। यहाँ पे सबसे अच्छी बात है 10 से 20 देसी गाय भी है, हाँ, हाँ, बोल। और उनके उपले भी बनाए जाते हैं, और उनके उपलों के साथ साथ यहाँ पे खाद भी उन्हीं के गोबर से तैयार की जाती है। और आप गेहूं भी देख रहे हैं, गेहूं तो यहाँ पे ऑलमोस्ट पक ही चुकी प्याज है। है। और प्याज की तो भरमार है। प्याज की भी प्याज की तो भरमार भरमार है। है। प्याज मतलब गेहूं की तरह ही लगाते हैं ये। जितनी गेहूं की पैदावार है उतनी तो इनकी प्याज की पैदावार ही यहाँ पे है। तो ये सर का बहुत अच्छा फार्म है। बहुत अच्छा लगा सर, हमें प्राकृतिक ज्यादातर हमें अच्छा लगा यहाँ पे जो आपने ये प्राकृतिक खेती की तरफ कदम अगर बढ़ाया। किसी को जरूरत रहेगी तो जरूर हमसे कांटेक्ट करना, इनसे कांटेक्ट करना, जी, और जी। सारी मालूमात मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाला काम है नहीं। जी जी। जो किसान भला, हम किसान के सामने किसी का भला हम भी चाहते, हाँ जी। भाई किसान का भला हो। भला हो, आगे बढ़े, आगे हमारे साथ साथ सारे हाँ, बढ़े, आगे सब पूरा बढ़े। इंडिया बढ़े, पूरा पूरा इंडिया भारत बढ़े। ओके, बहुत ही अच्छी पहल है इनकी गूसबेरी की और गोल्डन बेरी की। सारे जा रहे हैं, सर भी हमारे साथ। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। दिमाग बहुत तेज है। अच्छा। दूध कम पी जाता है, इसको दिमाग बहुत तेज है लोग का। अच्छा। तो ज्यादा खून में उसको गर्म ज्यादा है, उसको कोई अगर दिक्कत करेगा तो तुरंत अटैक कर लेती है। अटैक। मगर
बुद्धि से बहुत तेज है। मैं तो बोलता हूँ ये जो नस्ल है, जो किसान है, जो तुम्हारा इन्हें अपना भारत का जो गाय है उनका ही दूध पिलाओ, हाइब्रिड का दूध मत पिलाओ। इसमें जो ताकत है, जो आग करेगा उसमें हाइब्रिड में नहीं है, जो तुम्हारे हेल्थ से रहेगा वो इसमें इनको अक्ल है तो इसका दूध पी के इंसान में भी बुद्धि होगा। आज ये जरूर आएगा। कौन सी नस्ल बताई सर आपने? खिल्लार नस्ल है। खिल्लार इंजेक्शन करते हैं कि नहीं, हमारे यहाँ खिल्लार बन जाते हैं, वो हो जाता है। नस्ल भी आती है, मीटिंग से भी बन जाते हैं। इसको कब करते हैं? इसी नस्ल के तब क्या ये अभी बच्चे रहे। आपकी तरफ ऐसा हो गया यहाँ से एक बछड़ा एक बछड़ी ले जाए। बुला मेरा हिमाचल से हूँ और ये जो मैं यहाँ पे जो हमारा एक सेंट्रल स्पॉन्सर एक स्कीम है उसके तहत 14 जो है फार्मर जो है हमारे हिमाचल के, वो हमने यहाँ पे ट्रेनिंग और एक्सपोजर विजिट पे लाए हैं यहाँ पे आपके एरिया में कि यहाँ के आपकी जलवायु में क्या कौन कौन से पौधे होते हैं, क्या उनका हमारे में भी होता है, क्योंकि यहाँ की थोड़ी सी जलवायु हमारे साथ कुछ एरिया ऐसा है वहाँ पे मिलती है। तो जो भी आप लोग लगाएंगे, तो हम लोगों ने अब इससे पहले हम लोग जामुन का देख के आए, उन्होंने 2-4 और भी क्रॉप्स लगाई है वहाँ पे। उसके बाद गूसबेरी के बारे में आज हमने एक इसका बाइल जो वर्जन है छोटी वाली, वो तो हमारे होता है, ये तो वो लेकिन इसका अभी मार्केट में नया आया था ये फ्रूट। मैंने भी अभी 3 महीने पहले ही खाया था इसको अपने एरिया में, तो फर्स्ट टाइम गूसबेरी करके ही खाया। क्या है ये हमारे भी होता है। तो आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, और तो मैं अपने डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर हिमाचल प्रदेश की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे साथ साझा की और हमारे फार्मर को भी मोटिवेट किया कि इसको आगे बढ़ाएं। शुक्रिया सर जी। आगे कोई अगर दिक्कत आई है तो हमसे मिला करो, फोन नंबर है, जरूर मालूम करें। बिल्कुल। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। एवरीबॉडी वेलकम। हाँ ठीक है, शादी कर दूँ।